Okay, so good afternoon, guys. Welcome back to the session. Welcome back to the session, guys. Hope I'm audible and visible to all. फटाफट thumbs up दे दो, guys, so that I can see. Give me a thumbs up, guys, so that I can understand that you all are responding. Okay. Shalimar Bagh has responded. And who is this? Kalka ji has also responded. Fine. तो ये रहा हमारा पेपर डिस्कशन. ओके फाइन. पेपर डिस्कशन का पार्ट 2 है ना. So welcome back to the session and I can expect silence from all of you please. जिनका भी कैमरा या फिर ऑडियो ऑन है, बेटा मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है आप लोगों की बातों से, है ना. तो या तो आप ऑडियो ऑफ कर लीजिए या तो फिर अपना वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए. दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है ना, क्योंकि आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड टू. आपकी और मेरी आवाज बिल्कुल क्लैश कर रही है. सो टू अवॉइड दिस आई कैन एक्सपेक्ट साइलेंस. अगर आपको बातें करनी है तो आप अपनी ऑडियो म्यूट कर लीजिए या तो आप चुप रहिए, मुझे सुनिए बिना बात किए, है ना. वॉइस म्यूट कर लीजिए वरना अपना. चलिए, तो पहला क्वेश्चन है गाइस एनाटॉमी से. ठीक है, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम एनाटॉमी. क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है, एक बारी देखते हैं. द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन डाइकॉट रूट आर फाउंड इन. क्वेश्चन कह रहा है कि डाइकॉट रूट में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं वो कहां पे फाउंड होते हैं. तो गाइस डाइकॉट रूट में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं दैट इज फाउंड इन द एंडोडर्मिस. नाउ एनीवन ऑफ यू हु नोस कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होता है. ठीक है, पहले हम चलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के थ्योरी पे कि व्हाट इज दिस. तो गाइज अगर मैं रूट की बात करूं तो द मेन फंक्शन ऑफ द रूट इज सबको पता है, ट्रांसडक्शन या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बात करें गाइज, अगर हम आउटसाइड टू इनसाइड लेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिडर्मिस. ठीक है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम एंड पिथ. ठीक है, ये हम देख रहे हैं. नाउ कालका जी 11B कालका जी, आप लोग अपना विल यू गाइज म्यूट योर ऑडियो. अपनी माइक म्यूट कर लो ना, क्योंकि आपकी आवाज तो आपने म्यूट करनी नहीं है, बातें तो करनी ही है कॉन्टिन्यूअसली, है ना. फ्रॉम द लास्ट क्लास, सिंस द लास्ट क्लास आई एम हियरिंग यू ऑल. 2 बार प्लीज बोला मैंने, रिक्वेस्ट करा, स्टिल बात कर रहे हो आप लोग. ऑडियो ही म्यूट कर लो अपने एंड से, वरना बात करना बंद कर दो. 2 में से एक चीज तो कर ही सकते हो. अब इससे ज्यादा क्या प्लीज बोलूं बताओ. रिक्वेस्ट मोड में मैंने बोला आपको कि चुप हो जाओ, आपकी आवाज और मेरी आवाज क्लैश हो रही, ये आपने तो सुनना नहीं है बेटा. चलिए देखिए, तो ये अगर हम आउटसाइड टू इनसाइड लेयर्स की बात करें तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम और पिथ. अब गाइस फ्लोएम और जाइलम के बीच टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यूज. वैसे ही गाइस जो एंडोडर्मिस होती है इसके इनर साइड की तरफ, इनर साइड मतलब इधर, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ
यहां जितने टिश्यूज होते हैं गाइज इसको हम कहते हैं स्टील। वैसे ही गाइज अगर हम लेयर की बात करते हैं रूट्स में, तो रूट्स में वी सी कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं। अगर मैंने बोला कि दिस इज द एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स है और यहाँ एंडोडर्मिस है, तो इस एंडोडर्मिस में एक लेयर होती है जिसको अपन कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो क्या है, दिस लेयर इज गाइज impermeable टू वाटर, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो लेयर है वो कैसी है, दिस इज हाइड्रोफोबिक। और जब ये हाइड्रोफोबिक होगी मतलब इट वोंट अलाउ वाटर, है ना, दिस इज व्हाट विच टाइप, दिस इज नॉन पोलर, इट वोंट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो वाटर्स होंगे गाइस, ये टैंजेंशियल वॉल लेंगे ऐसे ऊपर की तरफ से, है ना, आउटर साइड ऑफ द वॉल से टैंजेंशियली ये इस तरह से पास हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे कि ये टैंजेंशियली पास हो रहे हैं, कहां से, आउटर साइड से, है ना, क्योंकि इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, इनसाइड में प्रेजेंस है आपका, क्या प्रेजेंट है इनसाइड में, इनसाइड में यू आर सीइंग द प्रेजेंस ऑफ इन द एंडोडर्मिस, ठीक है, फाइन। तो आप क्या देख रहे हो कि इस लेयर के वजह से, इस लेयर के वजह से ही वाटर रुक जा रहा है, देयरफॉर वाटर को ऐसे ऊपर की तरफ से टैंजेंशियली पास होना पड़ेगा, फाइन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following spores are involved in sexual reproduction in fungi। अब गाइस जब हम फंजाई की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो फंजाई कितने टाइप्स के होते हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट द क्लासेस ऑफ फंजाई। तो गाइस जब हम क्लास की बात करते हैं तो हमें पता है देयर आर ऑफ 4 क्लासेस ऑफ फंजाई, 4 क्लास के मिलते हैं फंजाई। कौन से, कौन कौन से, फाइकोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो, ये 4 क्लासेस होते हैं गाइस फंजाई के। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें इफ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन के मेथड्स तो हम देखेंगे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल 2 तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, फाइन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स भी होता है। स्पोर्स में कौन कौन से, कोनिडियोस्पोर या कोनिडियोफोर्स। अगर हम बैक टू दी ऑप्शंस जाएं तो गाइस देखो क्या कह रहा है, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, जूओस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। गाइस एस्कोस्पोर जो है ये एस्कस बनाता है, किसमें, एस्कोमाइसीट्स में। दिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये तो नहीं होगा। अगेन गाइज ऊ स्पोर, यू ऑल नो ऊ का मतलब क्या होता है, एग, है ना, तो फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड द गैमेट्स, मेल गैमेट को आप ऊ स्पोर बोलोगे। अगेन दिस विल बी अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गाइज, ये भी नहीं होगा। बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज में आपको बेसिडियम देखने को मिलता है, दिस इज अगेन अ सेक्सुअल स्पोर गाइज। सो इसमें ओनली वन ऑप्शन इज देयर दैट इज जूओस्पोर, ठीक है, जिसमें फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं एंड द मेल एंथ्रीडिया फ्यूजेस विद द फीमेल, है ना, फीमेल के ऊस्पोर के साथ फ्यूज हो जाता है और तब ये दिस इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आंसर क्या हो जाएगा गाइज, जूओस्पोर, ठीक है, फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
So you have to arrange the following given cells in the ascending order of their size. अब देखो गाइज ये बहुत ही आसान सवाल है. अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सेल, है ना. सेल का सवाल आसान ही रहता है हमेशा. माइकोप्लाज्मा, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स एंड टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स. और गाइस बात करें सबसे छोटी सेल्स पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा सबको पता है, तो 1 तो पहले आएगा. 1 पहले आएगा तो दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन बोथ आर एलिमिनेटेड. फाइन. चलिए दूसरा में कह रहा है गाइस 4 और इधर कह रहा है 3. 1 के बाद 4 टिपिकल बैक्टीरियल सेल एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रेड. गाइस जितना भी ये 7 डायमीटर था इसका, तो ये तो बड़ा होगा, है ना. दिस सेल विल बी लार्जर देन द बैक्टीरियल सेल. तो 1 के बाद 4 आना चाहिए एंड 4 इज इन ओनली वन ऑप्शन, दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर ए. एंड एग ऑफ द ऑस्ट्रिच गाइस लार्जेस्ट होता है, ये हमें पता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर. अब आपको बताना है कि ये जो मैंने सबसे याद करो लास्ट क्लास में जो सबसे पहली क्वेश्चन थी, मैंने यही बताया था कि किस तरह से हायरार्की, जो 7 हायरार्कीज होते हैं उनके डिवीजन किस तरह से होते हैं. तो अगर हम हायरार्कियल डिवीजन की बात करें तो गाइज सबसे किंगडम सबसे ऊपर से लेके ऐसे होता है. तो ये हो गया हायरार्कियल ऑर्डर गाइस. इसमें हमने क्या देखा, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. अब आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखना है. तो ये कह रहा है स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली. ये गलत है. पहले फैमिली आएगा फिर ऑर्डर आएगा. दूसरा कह रहा है जीनस के बाद स्पीशीज. ये तो घंघोर गलत. पहले स्पीशीज देन जीनस. ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. और यहाँ पे क्या कह रहा है गाइस, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर. ये सही है. हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं ना. सो दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बट गाइज यहाँ पे असेंडिंग पूछा है. तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए स्पीशीज, जीनस, फैमिली एंड ऑर्डर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. Which of the following gametophyte is not independent? फ्री लिविंग कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा है गाइस जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, जो कि डिपेंडेंट है? पाइनस. ठीक है. अच्छा, गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट. गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. गाइस हम लोग जब फ्यूनेरिया और मार्केंशिया की बात करते हैं तो इसमें स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, ये नहीं होगा. मार्केंशिया में भी सेम होता है गाइस, टेरेस में भी सेम होता है. अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस में हम देखते हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, आप इसमें क्या देखते हो, इस पे गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट. तो आप क्या देखते हो, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्लांट शो कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ. ठीक है. अभी क्या कह रहा है कि एक एजर्शन है और एक रीजन है, आपको लेबल करना है. रीजन में क्या है गाइस, दे आर गिविंग that mitotic division occurs in the meristematic tissue, the apical and the lateral cambium. तो गाइस जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बार बार माइटोसिस होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो थ्रू आउट लाइफ होगी, दैट विल बी अ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ. ठीक है. तो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. क्योंकि कंटिन्यूअस ग्रोथ तभी होगी जब माइटोटिक डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कंटिन्यूअसली होते रहेगा. ठीक है.
नॉट अ फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। बताइए। कह रहा है इट प्रोमोट्स फीमेल फ्लावरिंग्स इन क्यूकम्बर। गाइज ये जो है ये इथिलीन का काम है, जिब्रेलिक एसिड का काम नहीं है। दिस इज द वर्क ऑफ इथिलीन। फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर, दे आर यूज टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, सही है। डिलेज सीनेसेंस, सही है। इट प्रोमोट्स बोल्टिंग इन कैबेज, गाइज ये भी सही है। चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक्सेप्ट। गाइज इसमें पूछ रहा है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एसेसरी इनमें से सारे हैं, कौन से नहीं है। तो गाइज अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में, तो देयर आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज द मेन पिगमेंट, है ना, एंड द अदर वन इज द एक्सेसरी पिगमेंट्स। मेन पिगमेंट में आता है अपना क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट में आता है गाइस कौन? क्लोरोफिल बी, सी, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड, ये आते हैं एक्सेसरी पिगमेंट में। तो नाउ गाइस मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए। द गिवन सिंबल्स प्लस एंड परसेंटेज रिस्पेक्टिवली इंडिकेट्स। क्या पूछा है? ये और ये, यानी कि गाइस दिस इज व्हाट दिस एक्टिनोमॉर्फिक है ये, है ना, यानी कि रेडियल सिमेट्री। परसेंटेज यानी कि जाइगोमॉर्फिक। बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। चलिए, समझ पा रहे हो गाइस? लेट मी नो। थम्स अप दे दो भाई जल्दी से, फटाफट। गिव मी अ थम्स अप। आगे बढ़ा जाए, चलिए। स्क्लेडन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, सही बात है। वर्चाउ गेव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप, ये भी सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बताओ क्या है इसमें? कुछ है इस तरह के सवाल में? कुछ भी नहीं। ये तीन दिए गए हैं गाइस, ठीक है, और इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो गाइस अगर मैं बात करूं, दिस इज डिक्टियोटा, दिस इज पोरफायरा, दिस इज साल्विनिया। सारे के सारे आप क्या देख रहे हो गाइस? डिक्टियोटा, पोरफायरा एंड साल्विनिया। इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी इज सीन इन, गाइस हमने पढ़ा है ना कि जो बटर कप्स होते हैं इनमें इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी होती है, मतलब इनका जो ग्रोथ होता है गाइस वो इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होती है।
growth in such plants are affected by the environment in which in buttercups. आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन. The type of growth in which new cells are continuously being added to the plant body by the activity of meristematic cell is called. गाइस देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रोथ है जिस प्लांट में जिसमें कि सेल कंटिन्यूअसली ऐड ऑन होते जा रहे हैं. ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ में गाइस जो सेल होते हैं वो कंटिन्यूअसली ऐड ऑन होते जाते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters of the bacteria. सही बात है. जो प्लाज्मिड होती है गाइस इनको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं ना. प्लाज्मिड्स को क्या कहते हैं? ये क्या करते हैं गाइस? जीनोटाइप के अलावा ये क्या करते हैं? इम्पार्ट्स फिनोटिपिक है ना, इन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स. और गाइस और क्या देखते हो? सच एज जो एनवायरनमेंट डिपेंडेंट होते हैं. In pinnately compound leaves, the leaflets are present on a common axis, the dash. Guys, जो pinnately compound leaves होते हैं, उनके leaflets पे एक common axis होता है ना? जिसको हम क्या कहते हैं गाइज? इसको हम कहते हैं रैचेस. जो क्या है गाइज? जो बढ़ते रहता है. ठीक है, पिनेटली कंपाउंड लीफ का जो गाइस स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से आपको पिन शेप दिखेगा. पिन शेप का, दिस इज पिनेटली कंपाउंड. नेक्स्ट, वीरियोइड्स डिफर फ्रॉम द वायरसेस इन हैविंग. तो वीरियोइड्स जो है गाइस वो वायरसेस से कैसे डिफर करते हैं? वीरियोइड्स के पास आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके पास प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है. लेकिन जो वायरस होते हैं गाइस इनके पास क्या होता है? प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है. ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल फ्रॉम द फॉलोइंग. गाइस बताओ क्रेब साइकिल्स फॉलोइंग में से रॉन्ग स्टेप बताना है. सिट्रिक एसिड 6 कार्बन वाला कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन बना रहा है, सही है. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन. मैलिक एसिड गाइस 4 कार्बन होता है, 5 कार्बन बोल रहा है, दिस इज रॉन्ग. देन यू हैव अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन.
सक्सेनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन, सही है। मैलिक एसिड 4 कार्बन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन। दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन। गाइस अगर मैं इसका पूरा साइकिल बनाऊं ना, क्रेब्स साइकिल का, अगर हम पूरी साइकिल देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है। सी ए आई ओ अल्फा एस एस एफ एम ओ। सी क्या है गाइस? सी इज सिट्रेट। एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, ये हो गया 10। अब इसमें से हमने क्या बोला कि 6 कार्बन वाले ये हो गए गाइस, ये 6 कार्बन। अल्फा कीटोग्लूटारेट हो गया आपका 5 कार्बन। बाकी ये मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट से लेके यहाँ तक गाइस सक्सेनाइल कोएंजाइम तक, ये सारे 4 कार्बन वाले हैं। एंड दे हैव आस्क्ड यू सिंपली कि कौन सा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, कौन सा 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और कौन सा 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। दे हैव सिंपली आस्क्ड यू दिस। समझ गए? चलो, इनकरेक्टली मिसमैच्ड पेयर आपको क्या करना है? ढूंढना है। इनकरेक्ट गाइस, ठीक है। कह रहा है कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। तो गाइस जो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होते हैं वहां पे क्या होता है, जो सेल्स है वो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं ना, देयर इज कंटिन्यूअस डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में होती क्या है? कंटिन्यूअस डिवीजन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, region of elongation is responsible for growth of root in length. Okay, root hair is found in the region of, अच्छा guys, तो ये सही है, proximal region of elongation है ये। अभी कह रहा है रूट हेयर जो है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन में मिलता है, नहीं, रूट हेयर्स जो है गाइस वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे मिलता है। क्या है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में? जो मेरिस्ट रूट हेयर्स हैं वो रीजन ऑफ मेरिस्ट सॉरी मैच्योरेशन रीजन पे मिलता है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की जगह कहाँ पे मिल रहा है ये? रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे। The hypodermis and dicot stem is made up of collenchyma. गाइज ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हाइपोडर्मिस होती है डाइकॉट स्टेम की वो कॉलेनकाइमा की बनी होती है, और मोनोकॉट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। तो दिस इज करेक्ट। द कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंड थिन वॉल पैरेनकाइमेटस सेल्स इन डाइकॉट स्टेम। कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल, हाँ ये भी सही है, ठीक है। hypodermis cortex parenchyma, okay, so this is again correct guys. So both statement 1 and statement 2 are
करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements regarding universal rule of binomial nomenclature is wrong? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूनिवर्सल रूल इनमें से कौन सा है जो गलत है? द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। पहला वर्ड जीनस है, सही है। द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, दिस इज अगेन अ राइट स्टेटमेंट। Both the words in biological name when handwritten are separately underlined, this is again correct. Biological names are generally in Greeks and written in italics. No guys, they are not in Greek, they are in Latin. ये इनकी origin जो है वो Latin है, but ये written italics में होते हैं, printed italics में होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि they are italicized। क्या कहते हैं? They are italicized। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तुम लोग कुछ बताओगे कि सारा कुछ मैं ही बताऊं? कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स टू का नाम क्या होता है? पहले तो कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स? बताओगे कुछ? बोलते बोलते मेरा गला सूख रहा है, बताओ। गाइस कॉम्प्लेक्स टू क्या है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस का जो कॉम्प्लेक्स टू होता है गाइस, उसको हम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या फिर FADH2 कॉम्प्लेक्स। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज 2 कॉम्प्लेक्स या फिर FADH2 कॉम्प्लेक्स। चलिए मैच दी फॉलोइंग। अब आपको बताना है, दिस इज अगेन क्वेश्चन गिवन फ्रॉम रेस्पिरेशन। आपको बताना है किस एंजाइम का क्या काम है ना? कौन से क्रेब्स साइकिल में किस एंजाइम का क्या काम है? देखा जाए, हेक्सोकाइनेज क्या करता है? तो हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज पे फॉस्फेट की एडिशन करता है, तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ए का 2 इज ओनली इन वन ऑप्शन, वाओ। बी का यूज C3 कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इन्वर्टेज करता है, तो बी का 3। सी का 1 पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है भाई? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। एंड डी का 4 सिट्रेट सिंथेस क्या करता है? कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर, तो डी का 4। अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट गाइस, ठीक है। The experiment material used by Cornelis von Neal regarding photosynthesis was, guys, so this guy he used a purple sulfur bacteria, है ना, purple sulfur and green sulfur bacteria instead of what? Instead of aerobic bacteria। जहाँ पे वाटर मिल रहा था तो वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया, लेकिन जहाँ पे वाटर एब्सेंट था गाइस तो वहां पे इन्होंने पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का यूज किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फ्रॉम सेल साइकिल। In an initial, if the initial amount of DNA is denoted as 2C, अगर इनिशियल 2C है यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट G1 फेज में, ठीक है, देन बाय द एंड ऑफ S फेज, तो S फेज में गाइस इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA पूछ रहा, अपने को पता है कि 2C से 4C हो जाएगा,
तो दिस विल इंक्रीज टू 4C। ये बच्चों वाली सवाल है, हम बार बार पढ़ते आ रहे। व्हाट हैपेंस इन एस फेज? एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। डीएनए डुप्लीकेट्स और देयर इज अ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन द एस फेज। 2C से अमाउंट कितना में चेंज हो जाता है? डबल हो जाती है, एंड 2C बिकम्स 4C। चलिए नेक्स्ट। ओके, सो वी हैव पेराइटल। गाइज इसमें तो ये बहुत इजी है ना। प्लासेंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं? हमने क्या क्या देखा? मार्जिनल, एक्साइल, है ना, पेराइटल, देन वी हैव फ्री सेंट्रल एंड वी हैव बेसल। बेसल एंड फ्री सेंट्रल। अब पूछ रहा है भाई पेराइटल में बता दो। मार्जिनल में पी है, एक्साइल में वी हैव, एक्साइल प्रेजेंटेशन में हमारे पास टमेटो होता है, लेमन होता है। पेराइटल में हमारे पास क्या होता है गाइस? ओके, पेराइटल में हमारे पास होता है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, है ना। देन बेसल में हमारे पास होता है डायंथस एंड प्रिमरोज। नहीं सॉरी, दिस इज इन फ्री सेंट्रल, डायंथस एंड प्रिमरोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए, एनसीईआरटी की लाइन है गाइज लिखी हुई, प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यू हैव टू, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही याद करना है मॉर्फोलॉजी में, तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग रेक्टिफिकेशन ऑफ द एग्जाम्पल्स, बस यही करना है। गाइज 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्लास रिज्यूम करेंगे।
चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे आर आस्किंग कि क्रोमोसोम्स डीकंडेंस and lose their individuality during cell division in which stage? तो guys this is again a question from cell cycle and cell division, और यहाँ पे ये सवाल जो है डिविजन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा माइटोसिस और दूसरा हमारा होता है गाइस मियोसिस। Mitosis is further divided into prophase, metaphase, anaphase, telophase, ठीक है। And meiosis is further divided into same prophase, metaphase, anaphase, telophase। लेकिन इसमें गाइस थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि मियोसिस की जो प्रोफेज है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, क्या है भाई? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। नाउ क्वेश्चन आस्क्स दैट इनमें से कौन सा ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोसोम कंडेंसेशन पहले तो वो प्रोफेज में करते हैं गाइस। कंडेंसेशन मतलब कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहे हैं, तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहे हैं, वो प्रोफेज हो रहा है। नाउ सेम थिंग यू सी गाइस कि वापस प्रोफेज से ये जब डीकंडेंस होंगे तो ये डीकंडेंस जो होंगे वो टीलोफेज में होगा गाइस। और क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड द सेम थिंग कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीकंडेंस किस फेज में होते हैं। टीलोफेज में वो डीकंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एजर्शन और रीजंस देखने हैं गाइस। यू हैव टू सी कौन सा एजर्शन सही है, कौन सा रीजन सही है, और दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है। एजर्शन कह रहा है कि इन C3 प्लांट्स कार्बोक्सिलेशन reaction results in the formation of two molecules of 3-PGA। तो 3-PGA का दो मॉलिक्यूल्स बनता है किसमें? C3 प्लांट में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है गाइस। रीजन कह रहा है कि कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2। कार्बोक्सिलेशन क्या है? CO2 का फिक्सेशन इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड is the fixation of CO2 into a stable organic intermediate। ये भी सही है गाइस कि हम CO2 को क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं ताकि एक कोई इंटरमीडिएट बना सके, स्टेबल इंटरमीडिएट जैसे PGA। So this is also a correct statement guys। तो both the assertion and reasons are correct and reason is the correct explanation। No, I'm so sorry। ये कह रहा है कि दोनों assertion और reason correct है गाइस, लेकिन ये जो स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं है ना, इज द फॉर्मेशन ऑफ 2-PGA बिकॉज कार्बो इज अ फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू द स्टेबल प्रोडक्ट। दोनों सही है बट दोनों के बीच में देयर इज नो लिंक्ड, सो दिस इज रीजन इज नॉट द करेक्ट, है ना, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represents a correct sequence of events in the sexual cycle of a fungi।
तो गाइस फंजाई की सेक्सुअल साइकिल आप देखोगे तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड होता है, फिर उसकी न्यूक्लियस में डिवीजन होती है और तब जाके मियोसिस होता है। तो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ये तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं गाइस। In plant cell, cell wall and middle lamella may be transversed by. Guys, अगर मैं ये दो plant cell बनाऊं, this is the plant cell, this is cell 1, this is cell 2, ठीक है। इन दोनों के बीच जो मिडिल लैमेला है, ये जो है ये मिडिल लैमेला, दिस इज द मिडिल लैमेला, दिस मिडिल लैमेला इज ट्रैवर्स्ड बाय, गाइस ये जो मिडिल लैमेला जो ट्रैवर्स्ड होगा इस तरह से, इसको आप क्या बोलोगे एक बारी बताना। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं गाइस इसको, प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है गाइस, ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये दो सेल्स के बीच, सेल 1 और सेल 2 के बीच कम्युनिकेशन करने में, है ना, बातचीत करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In cymose type of inflorescence in angiosperm, growth is, गाइज हमने पढ़ा कि दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है हमें, एक होता है रेसिमोज और एक होता है साइमोज। रेसिमोज में हम क्या देखते हैं, अनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो अनडिटर्मिनेट है, वो डिटरमाइंड नहीं है। प्लांट जो है वो लाइफ टाइम तक ग्रो करेगा। साइमोज में हम क्या देखते हैं गाइस कि ग्रोथ इज डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है, डिटर्मिनेट ग्रोथ है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रोथ रुक जाएगी, डिटर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, लिमिटेड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी ग्रोथ, लिमिटेड हो जाएगी। कैसी हो रही है ग्रोथ, लिमिट हो जा रही है। अब गाइज इसमें इसका नाम भी अलग अलग है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज एन एक्रोपीटल अरेंजमेंट एंड दिस इज अ गाइज बेसिपीटल अरेंजमेंट। एक अपना होता है एक्रोपीटल अरेंजमेंट और दूसरा क्या हो जाता है, बेसिपीटल अरेंजमेंट, ठीक है। तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग बताना है। ऑक्सीन, ऑक्सीन का काम क्या होता है, ठीक है गाइस, ऑक्सीन जो होता है वो जाइलम डिफरेंशिएशन कराता है। एब्सिसिक एसिड हेल्प्स इन क्लोजर ऑफ द स्टोमाटा। तो बी का थ्री ओनली वन ऑप्शन गाइस, ठीक है, ए का टू, यहाँ पे देखो। नाउ इथिलीन जो होगा, जिब्रेलिन इंक्रीज इन एप्पल साइज एंड इथिलीन विल हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग। तो ये हो जाएगा हमारा गाइस आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। PS2 itself is physically located on, गाइस फोटो सिस्टम की बात कर रहा है तो हम जब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की बात करते हैं, PS1 और PS2 की, तो PS2 में हम देखते हैं गाइस
कि PS2 जो होता है वो अंदर की तरफ लोकेटेड होता है। कहाँ पे? इनर साइड ऑफ दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ पे लोकेटेड होता है ये लोकेटेड होता है इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। The major pigments found in brown algae are ग्राइंड ब्राउन एल्गी में गाइस जो मेजर पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजैंथीन होता है। ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताई थी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजैंथीन। चलिए पूछ रहा है क्या कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बताइए और बताइए इनमें से कौन सा सही है विथ रिस्पेक्ट टू द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू यूटिलाइज एनर्जी, they are reduced to utilize energy, they are oxidized to release energy and they are reduced to release energy। गाइज अगर हम बात करें ना तो ये वाला सही है कि वो ऑक्सीडाइज होते हैं ताकि एनर्जी रिलीज कर सके। तो गाइज आंसर ऑप्शन नंबर 3, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 3 ओनली। Which of the following acts as a mobile carrier for transfer of electron between complex 3 and complex 4 in electron transport system of mitochondria? तो गाइस कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच काम करता है हमारा साइटोक्रोम सी। कौन काम करता है? साइटोक्रोम सी। व्हाट इट डज, क्या करता है भाई? ये करता है कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 के बीच इट फंक्शंस। प्रोकैरियोट का जो मीजोजोम है वो इनमें से कौन सी फंक्शन नहीं करता है? गाइस मीजोजोम क्या है? मीजोजोम इज जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। हम कहते हैं मीजोजोम्स आर दे आर एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन का। सेम काम करता है मीजोजोम। क्या काम करता है? रेस्पिरेशन का। सेल मूव, डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है, रेस्पिरेशन कराता है, इवन सेल वॉल फॉर्मेशन करवाता है मीजोजोम। इनमें से कौन सा काम नहीं करता है गाइस? सेल मूवमेंट का ये काम नहीं करता है। इट डज नॉट हेल्प्स इन सेल मूवमेंट। In fermentation, there is a net gain of only 2 molecules of ATP. फर्मेंटेशन के प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का ही नेट गेन होता है। दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट गाइस। फर्मेंटेशन की बात करें तो सिर्फ दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का ही नेट गेन देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट, फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड। ठीक है, statement 2 says guys fermentation occurs under anaerobic condition। this is again correct। जो fermentation होता है guys वो anaerobic respiration ही तो होता है ना? fermentation is an anaerobic respiration। this is again a correct statement।
साइटोकाइनेसिस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है इसमें जो कि सही है? इट अकर्स इन द ईस्ट सेल, it occurs before mitosis, it is different in plants and animal cell, it is a part of interphase. यहाँ पे guys absolute statement है only. Only cannot be correct ना. Wherever you see an absolute statement guys, आप ये समझ लेना कि that is a wrong statement. ठीक है, क्योंकि absolute statements कभी सही नहीं होते हैं. This is only in yeast cell. गाइस सब में होता है ना, इट अकर्स इन ऑल सेल्स, नॉट ओनली ईस्ट सेल. चलो, ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, recombination between homologous chromosome is completed by the end of. गाइस recombination पैकेटीन में शुरू होता है और ये खत्म भी यहीं पे इसी स्टेज पे होता है. Which stage does it completes? It completes in the pectine stage or फिर pectine stage. चलिए ये अरेंज करिए फटाफट. इस अरेंजमेंट में आप क्या देख रहे हो? बंडल शीट सेल्स ऑफ द मेज, क्लोरोफिल बी, फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1. गाइज अगर हम बात करें तो फोटोसिस्टम 1 जो होता है वो दोनों फोटोसिस्टम 2 जो होता है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में होता है ना. इफ वी से फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 अकर्स ओनली, ओके आई एम सो सॉरी गाइस, गलत हो गया ये. फोटोसिस्टम 2 जो होता है वो फोटोसिस्टम 2 हाँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है. फोटोसिस्टम 1 इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. देन यू हैव क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल बी गाइस इज एन एंटेना पिगमेंट. तो बी का 2 इधर है, बी का 2 इधर है. चलो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, एक ही ऑप्शन जाता है. देन यू हैव फोटोसिस्टम 1, डी का 1, डी का 1 इधर भी है, डी का 1 इधर भी है, डी का 4. ठीक है. देन यू हैव गाइस सी का 3, सी का 3 इधर है. ये ऑप्शन हो जाता है हमारा सही. ए का 4 बंडल शीट सेल्स क्रैन्स एनाटॉमी शो करते हैं. क्रैन्स एनाटॉमी का मतलब होता है गाइस जब दो तरह के अलग अलग सेल्स एक ही साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी. या फिर हम कहते हैं कि दे हैव C4 प्लांट्स हैव डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. क्या है इनके पास? डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है. In flowering plants, the dash connects the ovary to the stigma. Guys, ovary को stigma से कौन connect कर रहा है? देखो तो. This is ovary. This is stigma. This is style. तो style connect कर रहा है ना भाई. Style is connecting the ovary to the stigma. Next question. Golgi apparatus पैकेजिंग सही है. एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्च स्टार्च. भाई एल्यूरोप्लास्ट एल्यूरोन लेयर स्टोर्च स्टोर प्रोटीन्स नॉट स्टार्च. ये गलत है, बाकी ये सही है, ये भी सही है. The algal form which is characterized by a massive plant body and may reach to a height of 100 meters. Guys, it is asking about algal form which is okay. Algae में guys ये जो kelp होते हैं, ठीक है, ये massive plant body होते हैं और ये 100 meters तक reach कर सकते हैं. kelp. ठीक है, ये देखिए. The ring arrangement of vascular bundle is a characteristic of. Guys, जो ring arrangement है vascular bundle में वो किसका characteristic है? Dicot stem का.
मेथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काउज एंड बफेलोज। ऑलमोस्ट। तो गाइस अब मुझे लगता है यहाँ से आ गया हमारा जोलॉजी वाला पोर्शन। हम्म, तो यहाँ से जोलॉजी आता है गाइस। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। होप टू सी you all soon, है ना, एंड मीट you all soon in the very next class. Thank you guys, have a nice day, take care, see you all soon in the next class. Keep revising, है ना, पढ़ते लिखते रहो वरना फिर सारा कुछ क्या हो जाएगा, it will start degrading, भूलते जाओगे सारा कुछ, ठीक है। Thank you class, have a nice day, bye bye, take care.